नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। नए साल पर क्या बिहार की राजनीति कोई नई करवट लेने वाली है? नए साल में क्या आरजेडी ने बिहार में सरकार पलटने की तैयारी कर ली है, या एक बार फिर नीतीश कुमार क्या ठंड में ही बिहार की राजनीति का पारा गरमाने वाले हैं? लालू यादव का एक बड़ा बयान चर्चा में है, जिसको लेकर अब सियासी बयान तेज हो गई है। तेजस्वी यादव का जो बयान है वो कुछ और इशारा कर रहा है। तो इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में लालू यादव की तरफ से नए साल पर एक बयान जो उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेडलाइंस बिहार को इंटरव्यू देते हुए दे दिया। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए, जबकि चंद रोज पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी में या महागठबंधन में तेजस्वी यादव की अब नो एंट्री है, और लालू यादव ने दरवाजे खोल दिए। यहाँ तक कह दिया कि अगर वो वापस आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, बिल्कुल उनको भी अपने दरवाजे वो खुले रखने चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव का बयान कुछ और गवाही दे रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नए साल में नई सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता को तैयार रहना चाहिए, और नई तरीके की बात तेजस्वी यादव अपने पिता से इतर बोल रहे हैं। उन्होंने कल जो बयान दिया नए साल की शुभकामनाएं देते हुए, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, 20 साल अगर एक ही खेत में अगर एक ही ब्रांड का बीज दिया जाएगा तो वो खेत वो बर्बाद हो जाता है। और तेजस्वी यादव नए साल पर नई सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लालू यादव का बयान सुर्खियों में है, और उसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं नेताओं से मांगी जा रही है। जेडीयू के नेता ललन सिंह तो लालू यादव के बयान पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो भड़क गए। उनका कहना था कि लालू यादव क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। बात को हम उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं, भड़के हुए दिखाई दिए। वहीं बीजेपी के विधायक है बड़बोले हरिभूषण बचौल, उनसे मीडिया ने बातचीत की है। उनका भी बयान आपको सुनाएंगे इस वीडियो में। तेजस्वी यादव का वो बयान भी सुनिए, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 सालों तक अगर एक ही बीज का ब्रांड वो किसी खेत में दिया जाए तो खेत बर्बाद हो जाता है। 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। बिहार की राजनीति किस करवट लेगी नए साल में, ये देखना दिलचस्प हो गया है। 2024 में पिछले साल ठंड के इसी तरीके के मौसम में पिछले साल भी बिहार की राजनीति ने एक करवट ली थी। तब आरजेडी के साथ सत्ता में थे नीतीश कुमार, और इसी खरमास के बाद इसी मौसम में नीतीश कुमार ने पलटी मार दी थी, और वो चले गए थे बीजेपी के साथ। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन गई थी, और अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंदर खाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं इस बात को लेकर कि नीतीश और लालू वो एक साथ आ जाएं। तेजस्वी यादव क्या अंदर खाने तैयारी कर रहे हैं? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में जो अंत में होने हैं, क्या उससे पहले ही तेजस्वी यादव एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर लेंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं? कोई बड़ा खेला? सभी कयासों के बीच में बयानबाजी है, और इसी को लेकर अटकलें लगातार लगाई जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान पिछले महीने आया, जब उन्होंने टीवी डिबेट में ये कह दिया कि जो नेतृत्व है बिहार में एनडीए का, वो किसके चेहरे पर होगा, किसके नाम से अगले साल एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा, और बाद में ये सारी चीज़ें तय होंगी। जबकि पहले बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि 25 में भी जी का ही नेतृत्व रहेगा।
तो क्या नीतीश कुमार को पैदल करने के लिए तैयारी अंदर खाने से भाजपा ने कर रखी थी और इस बात से नाराज हो गए नीतीश कुमार? ये अटकलें बिहार में लगाई जाने लगी। देश भर के पंडित है जो नीतीश कुमार के पॉलिटिकल जो उनका कैरेक्टर है कि अनप्रडिक्टेबल है, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर देते हैं, वो कब क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी होती नहीं है। बार बार वो ये हालांकि कह रहे हैं कि हमसे 2 बार गलती हो गई, अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ आने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुए उसमें भी नीतीश कुमार मजबूत हुए, 14 लोकसभा सीटें आई और इस वक्त जो मोदी 3.0 सरकार चल रही है केंद्र में, उसमें एक अहम भूमिका नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मोदी जी की सरकार में किंग मेकर की भूमिका में हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2025 से पहले वो कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो आपको लालू यादव का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आप तेजस्वी यादव को सुनिए, ललन सिंह को भी सुन लीजिए और साथ ही सुन लीजिए हरभूषण ठाकुर बचौल जो कि भाजपा के, वो क्या कुछ कह रहे हैं। फिर आपको हम वीडियो के अंत में मिलते हैं। तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ है ले लेंगे, ले और रहे साथ में काम करें। लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। गिराएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को ख़त्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें, बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब होंगे। सर क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? अरे भाई अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। सर इस सरकार में नीतीश जी रहेंगे? सर आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दी, अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और सर तेजस्वी यादव कह रहे नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है तो कुछ बोलते रहे। 2025 में 225, 25 से 30 फिर से नीतीश, एनडीए माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ, जीतन राम मांझी जी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ चट्टान की तरह एकजुट है। अभी से भी फाइनल हुआ था, 4-0 से वो आउट हुए। आने वाले 25 में सफाया हो जाएगा। नीतीश जी नाराज नहीं है। नीतीश जी बिहार के 13 करोड़ जनता के सुख चैन कल्याण में
दिन रात लगे हुए हैं। बिहार लोकसभा के मुद्दे पर क्या कहिएगा? आंदोलन कर रहे हैं कि देखिए, छात्र को संयम से काम लेना चाहिए और एक सिस्टम है, आयोग स्वतंत्र इकाई है। देश में कुछ अराजक तत्व देश को अस्थिर करना चाहते हैं, अगल बगल छात्र देश में देखे हैं। आयोग और सरकार पर भरोसा रखे, उनके हित में निर्णय लिया जाएगा। अराजक तत्व है नहीं, ये छिपा हुआ है। जो भी भारत के संविधान कानून से अपने को ऊपर मानते हैं वो अराजक तत्व है। तो सभी बयानों को आपने सुना। लालू यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 सालों तक अगर एक ही ब्रांड का बीज किसी खेत में देंगे तो वो हो जाएगा। किसी नए ब्रांड की जरूरत है, बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है और नए साल में नए संकल्प की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। ललन सिंह को फर्क नहीं पड़ रहा कि लालू यादव क्या कह रहे हैं, और आपने बीजेपी के विधायक को भी सुना। तो नए साल में बिहार की जो सियासत है उसमें नए तरीके के रंग देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि खरमास के बाद जो है कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं चुनावी साल का आगाज हुआ है, इसीलिए इन बयानों से जो है अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी पार्टी के भीतर चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सक्रियता बढ़ाने के लिए जो है हर नेता इस वक्त पुरजोर कोशिश में है। और मीडिया तो उसको तो मसाला चाहिए, उसको तो बयानबाजी चाहिए। तो मीडिया में जो है खबरें धड़ाधड़ चल रही है। बहुत सारे ऐसे चैनल भी चल रहे हैं जो रोज़ ही सरकार गिरा रहे हैं बिहार की, क्योंकि नीतीश कुमार का तो चरित्र ही कुछ ऐसा रहा है। अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल नेता बन चुके हैं वो। और देश भर में जो है चाहे न्यूज़ चैनलों को ले ले, चाहे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ले ले, बिहार में रोज़ ही सरकार गिराई जा रही है, रोज़ ही सरकार बनाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि इतनी तारीख को सरकार गिर जाएगी, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे या भाजपा को छोड़कर जो है कुछ और फैसला ले लेंगे। हम जो बयान चल रहे हैं हमने आपको वो बयान दिखाए, और जो कुछ अभी बिहार की सियासत में घटित हो रहा है उससे हमने आपको रूबरू करवाया है। आप बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। बिहार की सियासी और सामाजिक खबरों के लिए शुक्रिया।